हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, इशू ऑफ शेयर्स। इसके अंदर आज का लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं समझिए। देखो, कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो क्यों करती है ना। हमने अभी तक पढ़ा कि कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो फर्स्ट है फॉर कैश, यानी कि शेयर इशू करेगी और कंपनी के पास में क्या आएगा, कैश आएगा, कैपिटल आएगा। यही हमने समझा। कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करती है और पब्लिक पैसा शेयर खरीदती है और कंपनी के पास पैसा आता है ना। और कंपनी के पास पैसा मतलब कैपिटल आती है। अब वो कैपिटल, उस पैसे से कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस का एक्सपांसन कर सकती है या जो भी कंपनी की जरूरत है उसको वो पूरा करती है। जिसके लिए वो इशू लाया गया था, जो पैसे की जरूरत थी वो पूरी हो गई। ओके, तो कंपनी शेयर इशू करती है और बदले में क्या मिलता है, कैश मिलता है। तो फॉर कैश। सेकंड एक और चीज होती है जिसके लिए भी शेयर इशू किए जा सकते हैं, वो है फॉर अदर देन कैश। इसका सिंपल मतलब है अदर देन कैश। इसका सिंपल मतलब है कि कंपनी शेयर इशू करेगी बट कैश नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे सर कोई कंपनी शेयर इशू क्यों करेगी। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी को एक मशीन परचेज करनी है और वो मशीन बहुत जरूरी है इस कंपनी के लिए, उस प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो कंपनी जो है वो मशीन खरीदना चाहती है और मशीन की जो प्राइस है वो 1 करोड़ रुपए की है। अब कंपनी के पास देने के लिए 1 करोड़ रुपए नहीं है। हाँ, लोन लेके दे वो अलग बात है, बाकी नहीं है। अब इस स्थिति में क्या हुआ, कंपनी जो है वो गई वेंडर के पास। वेंडर मतलब वो आदमी, वो कंपनी या वो दूसरा बिजनेस जिसके पास वो मशीन है, यानी कि विक्रेता के पास। और उसको जाके बोला कि भाई साहब, हमको जो है ये वाली 1 करोड़ वाली मशीन चाहिए, लेकिन हमारे पास देने के लिए आपको पैसे नहीं है। तो सामने वाले बोला पैसे नहीं है तो हम कैसे बेचेंगे। तो कंपनी बोला हम हमारे शेयर दे देंगे आपको, यानी कि 1 करोड़ के आपको शेयर दे देंगे और आपसे मशीन ले लेंगे और आप बन जाएंगे हमारी कंपनी के शेयर होल्डर। और फ्यूचर में क्या होगा, कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको हिस्सा मिलेगा। तो आप कंपनी का ओनर बन गए एक तरीके से। तो इसको बोलते हैं शेयर इशू करना अदर देन कैश, यानी कि शेयर इशू हुए लेकिन बदले में कैश नहीं आया, उसकी जगह कोई एसेट आ गई। ओके जी, ये है कॉन्सेप्ट। यस, अब शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश, यहां आप देख रहे होंगे, है ना। अदर देन कैश तो समझ में आ गया। कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन का मतलब हो गया प्रतिफल। वो मशीन हम खरीद रहे हैं ना, उसके बदले में पैसे ना देके उसके बदले में क्या दे रहे हैं, शेयर्स। तो वो कंसिडरेशन हो गया। शेयर्स जो है उस मशीन के बदले एक कंसिडरेशन हो गया, एक प्रतिफल हो गया। ओके, अब हमारे जो यहाँ पर सिलेबस के अंदर है उसमें अब समझना ध्यान से, जो अदर देन कैश वाला मामला है उसमें 2 चीजें हैं। फर्स्ट तो है फॉर परचेज ऑफ एसेट, है ना। फॉर परचेज ऑफ एसेट, यानी कि कोई एसेट परचेज कर ली और उसके बदले में हम शेयर इशू कर रहे हैं, है ना। तो फॉर परचेज ऑफ एसेट, एसेट खरीद रहे हैं और उसके बदले में वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं। और सेकंड नंबर है शेयर इशू टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स, अब आप बोलोगे सर प्रमोटर्स कौन होते हैं। ये अगर आपको समझना है तो आपको कंपनी लॉ का लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा। जी हाँ, हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको कंपनी लॉ मिल जाएगी, उसमें लेक्चर नंबर 1 देखिए तो आपको प्रमोटर समझ में आ जाएगा। प्रमोटर कौन है। प्रमोटर वो लोग होते हैं जिनके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आता है और वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। बाय लॉ कंपनी जो है वो पैदा हो जाती है, तो वो सारा काम जो है वो प्रमोटर्स करते हैं। ओके जी, ठीक है। तो प्रमोटर्स को क्या, प्रमोटर्स को शेयर इशू कर देती है कंपनी फ्री में, क्योंकि इतना कुछ किया उन्होंने कंपनी के लिए, है ना। तो कंपनी उनको शेयर कई बार फ्री में इशू करती है। वो मांग नहीं सकते लेकिन कंपनी अगर चाहे तो कर सकती है। अब आप बोलोगे सर प्रमोटर और कंपनी अलग है। बिल्कुल अलग है। प्रमोटर अलग है, कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है ना। वो अपने नाम से एग्रीमेंट कर सकती है, अपने नाम से एसेट परचेज कर सकती है, अपने नाम से शेयर इशू कर सकती है, अपने नाम से लोन ले सकती है और जहां जहां सिग्नेचर करने होंगे वहां सील लगा सकती है और डायरेक्टर ये सारे काम करते हैं। तो प्रमोटर अलग है। तो प्रमोटर ने कंपनी का बिजनेस का आइडिया आया, उन्होंने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया, इनकॉर्पोरेशन कराया, तो उसके बदले में कंपनी अगर चाहें, डायरेक्टर्स चाहें, शेयर होल्डर्स चाहें, तो प्रमोटर्स को इसके बदले में फ्री शेयर इशू करके कंपनी के लिए, वो प्रमोटर को शेयर इशू करके कंपनी का शेयर होल्डर बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं फॉर परचेज ऑफ एसेट। कोई एसेट परचेज कर ली और उसके बदले में शेयर इशू कर ली। तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, व्हेन एसेट्स परचेज। जब हम एसेट क्या करेंगे, परचेज करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट। आपको पता भी एसेट आ रही है, मशीन आ रही है, बिल्डिंग आ रही है, जो भी है, तो एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो गई। 2, एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई कि जिससे हम एसेट परचेज कर रहे हैं उसको पैसे देने हैं। अब यहां पर हमको पता नहीं कि किससे खरीद रहे हैं, राम से, श्याम से,
है ना, कौन सी कंपनी से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर वेंडर। वेंडर का मतलब होता है बेचने वाला, विक्रेता, तो हम यहाँ लिख देंगे वेंडर्स अकाउंट। ओके, तो ये हो गई एसेट परचेज। अब सेकंड एंट्री देखिए, सेकंड एंट्री में क्या होगा, यहाँ पर वेंडर को पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वेंडर को हम पेमेंट तो कर नहीं रहे, तो हम वेंडर को क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे, है ना। तो शेयर इशू टू वेंडर, शेयर्स इशूड टू वेंडर। वेंडर यानी कि सामने वाला जिससे हमने एसेट खरीदी है उसको हम क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे। अब शेयर इशू कैसे करेंगे, ये मुद्दा है। सर कैसे करेंगे मतलब शेयर देंगे, अरे शेयर एट पार इशू करेंगे, डिस्काउंट पे तो कर नहीं सकते, या प्रीमियम पे शेयर इशू करेंगे। तो शेयर इशू कैसे कर रहे हैं, अगर आप शेयर इशू कर रहे हो एट पार, एट पार, ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, तो एंट्री हो जाएगी। ये वेंडर जो है लायबिलिटी है, इसको पैसे देने हैं इसलिए क्रेडिट है। अगर जब इसको हम पैसे ना देके यानी कि इसको शेयर दे देंगे तो ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा वेंडर डेबिट। लायबिलिटी को कम करना हो तो डेबिट करो। पिछले 2-3 लेक्चर में मैंने आपको मॉडर्न रूल बताया, वो जरूर समझ लेना, आगे पूरी कंपनी में वो काम आएगा। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर, मैं मान रहा हूँ कि इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गया सिंपल शेयर इशू। ओके, सेकंड आता है अगर हम शेयर इशू किस पे करें, ऑन प्रीमियम। अगर शेयर इशू किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो बताओ एंट्री क्या होगी, तो भी सिंपल एंट्री है, या तो ये होगा या ये होगा। तो इस केस में भी वेंडर डेबिट, इस केस में भी वेंडर डेबिट हो जाएगा, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट। अभी मैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा दूंगा। हाँ, शेयर इशू कर रहे हैं और शेयर इशू अगर प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम हमारे लिए फायदा होता है, तो हम कर देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। जो एट पार वाली एंट्री है इसमें तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो ऑन प्रीमियम वाली एंट्री होती है इसमें हमको कई बार नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना पड़ता है, वो हमें इसमें चाहिए होता है, उसके बिना ये एंट्री होती नहीं है। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि कितने शेयर इशू किए, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। अमाउंट पेबल टू वेंडर, कितना पैसा देना है, अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइड बाय फेस वैल्यू, एक शेयर कितना है, कितने रुपए का है, वो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। अगर एट पार है तो डिवाइड सिर्फ फेस वैल्यू का करना है, लेकिन प्रीमियम है तो फेस वैल्यू के अंदर प्रीमियम का जो अमाउंट है वो हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, तो आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएंगे। ओके, ये तो हो गया। यहाँ आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पर वापस इसको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फर्स्ट वाला हो गया, है ना। आइए अब हम चलते हैं आगे। आगे से नेक्स्ट है प्रमोटर। अगर प्रमोटर को सर शेयर इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, देखो प्रमोटर को हम शेयर इशू कर रहे हैं फ्री में, बिल्कुल फ्री में इशू कर रहे हैं, है ना। तो उस केस में अगर कंपनी चाहे तो कर सकती है, प्रमोटर डिमांड कभी नहीं कर सकते, तो उस केस में आप 2-3 चीज़ों को डेबिट कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस नाम से डेबिट करते हैं, इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि उन्होंने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराया होता है ना, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर लेते हैं कुछ लोग इसकी जगह जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं। कंपनी को स्टार्ट करने जो खर्चे होते हैं उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। कुछ लोग इसकी जगह गुडविल अकाउंट को भी डेबिट कर देते हैं। आप चाहे जिसको कर सकते हैं, लेकिन आप अब बीकॉम में हैं तो आपको थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा करके मेरे हिसाब से इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाहिए, और जितने इस शेयर इशू कर रहे हैं वो यहाँ हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जितने अमाउंट के, जितनी कैपिटल के शेयर इशू कर रहे हैं वही हो जाएगा। बिल्कुल ये सिंपल एंट्री है, इसमें नंबर ऑफ शेयर निकालने की आपको जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। ओके, और ये जो हमने डेबिट किया है ये आगे कभी ना कभी इन खर्चों को, इन जो एसेट्स एक तरीके से फिक्टिशियस एसेट्स है या एक तरीके के खर्चे हैं जिनको धीरे धीरे राइट ऑफ कर दिया जाता है एज पर क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। ओके, तो ये हो गया आपका चार्ट पूरा, ठीक है। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उससे आपको ये बेहतर समझ में आएगा। तो मैं यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेता हूं। ये रहा हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये रहा, बस आ गया। ये देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बंसल हैवी मशीन लिमिटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 10 है, मेरे जो नोट्स है उसका, लेकिन नोट्स यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं, वो पेड कोर्स के साथ में मिलते हैं आपको, ठीक है। यूट्यूब पे आपके लेक्चर आते रहते हैं, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं और बाकी सारे क्वेश्चन आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करते हैं तो। लेकिन अगर पेड कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर अभी लाइव बैच चल रहा है इसका,
ऐप के अंदर, तो फिर आपको फी पे करने के बाद में लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और नोट्स सब मिल जाते हैं। ओके, और फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको क्लासेस आती रहेगी, बंद नहीं होगी। ठीक है। बंसल हैवी मशीन लिमिटेड परचेज मशीन ऑफ वर्थ ₹3,80,000। बंसल हैवी लिमिटेड जो है वो क्या कर रही है, मशीन परचेज कर रही है कितनी, 3,80,000 रुपए की। किससे? फ्रॉम हांडा ट्रेडर्स। तो हु इज द हांडा ट्रेडर्स? हांडा ट्रेडर कौन है? हांडा ट्रेडर जो है बेटा ये है वेंडर। हांडा ट्रेडर कौन है? ये वेंडर है। वेंडर मतलब विक्रेता, है ना। तो ये वेंडर हो गया। हांडा ट्रेडर से हम मशीन खरीद रहे हैं। हमारी कंपनी कौन सी है? बंसल हैवी मशीन लिमिटेड। ओके, ठीक है। आगे, पेमेंट वॉज मेड 50,000 फॉर कैश। हमने क्या किया, 50,000, 380 की मशीन खरीदी, उसमें से हांडा ट्रेडर को 50,000 रुपए दे दिया हाथों हाथ। तो 380 की चीज आई, उसके बदले में 50 दे दिए। तो अभी और कितने देने हैं? 3,80,000 3,80,000 माइनस 50,000 कर दो। 380 की मशीन आई, 50,000 दे दिए, तो अभी भी 3,30,000 रुपीज देने हैं। हाँ, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 3,30,000, 380 में से 50 गए, 330, तो 3,30,000 के लिए हम क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज, लेकिन हम उसको इशू कर रहे हैं 110 रुपए, 110 पर। इसका मतलब 100 की शेयर अगर 110 में इशू करेंगे तो 10 रुपए क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। अब आपको क्या पूछा है, गिव जनरल एंट्री ऑफ रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन, तो एंट्री कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब भले एक एंट्री हो, भले दो एंट्री हो, आपको पता है जनरल के फॉर्मेट के बिना हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो आइए हम यहाँ पर एक छोटा सा जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं और फटाफट से एंट्री कर लेते हैं। ओके जी। इसके ऊपर हमें हमेशा लिखना होता है कि ये किसकी बुक्स में एंट्री हो रही है, तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हैवी मशीन लिमिटेड, है ना, बंसल हैवी मशीन लिमिटेड। ये देखो किसकी बुक्स में कर रहे हैं, हमारी कंपनी कौन सी है जिसकी हम एंट्री कर रहे हैं, बंसल हैवी मशीन लिमिटेड। तो हम यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इसके मार्क्स मिलते हैं प्रेजेंटेशन के, इन द बुक्स ऑफ बंसल हैवी मशीन लिमिटेड। क्या है ये है जर्नल। यहाँ क्या लिख देंगे, डेट, यहाँ क्या लिख देंगे, पर्टिकुलर, यहाँ क्या लिख देंगे, LF, यहाँ लिख देंगे डेबिट, क्रेडिट, रुपीज। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री किसकी होगी, मशीन खरीदने की। डेट दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो नंबर डाल दूंगा। यहाँ पर डेट नहीं दे रखी है तो नंबर 1 डाल दूंगा, सीरियल नंबर डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी। मशीन खरीदी है, कौन सी मशीन है, उसका नाम होगा तो नाम, नहीं तो मशीन लिख देंगे। ओनली मशीन लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। कितने की मशीन है, 3,80,000 रुपीज की। और उसमें से हमने क्या किया, 50,000 रुपए तो हाथों हाथ दे दिए, देखो, है ना। पेमेंट वॉज मेड 50,000 कैश में दे दिया 50,000 रुपए। तो पेमेंट गया तो टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना, 50,000। अभी और कितने देने हैं, और कितने देने हैं, और देने हैं सर 380 देने थे, उसमें से 50,000 दे दिए, यानी कि 3,30,000 रिमेनिंग देने हैं। किसको, हांडा ट्रेडर्स को। तो हांडा ट्रेडर्स को देने हैं, हांडा ट्रेडर्स, ये हमारा वेंडर हो गया। अब वेंडर नहीं लिखेंगे, वो तो मैंने इसलिए लिखा है ताकि अब नाम पता नहीं था ना, हर क्वेश्चन में वेंडर का नाम अलग हो सकता है। तो हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, और कितने देने हैं, 3,30,000। ओके, ठीक। अब यहां पर लिख देंगे हम मशीन परचेज फ्रॉम हांडा ट्रेडर, और आप लिख सकते हैं आगे 50,000 इमीडिएटली पेमेंट कर लिया, है ना, वो लिख सकते हैं आप। नरेशन तो आपको लिखनी आती होगी, है ना, क्लास 11 12th में यही करा हमने। सेकंड नंबर, सेकंड में क्या करेगा, इनको शेयर इशू करने हैं। तो हांडा ट्रेडर क्या हो जाएगा, डेबिट, क्यों, ये लायबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म। तो हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं ना, 100 रुपए का शेयर कितने में इशू कर रहे हैं, 110 में। ये देखो 100 रुपीज का शेयर है और हम इशू कितने में कर रहे हैं, इशू प्राइस 110, तो 10 रुपए का प्रीमियम है। और प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है, जब शेयर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो प्रीमियम फायदा होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और शेयर इशू कर रहे हैं उसके बदले में क्या लिख देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहां पर एक चीज बताता हूं, हांडा ट्रेडर जो है ना वो तो 330 से डेबिट हो जाएगा, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी खत्म करनी है। अब इसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम कितना और फेस वैल्यू, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, मैंने बोला जो 100 रुपए, तो वो कितना, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे।
नंबर ऑफ शेयर जो हम हांडा ट्रेडर को इशू कर रहे हैं उसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, अमाउंट पेबल टू वेंडर, ये देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, अमाउंट पेबल टू वेंडर, कहाँ लिखा था, ये रहा, यहाँ पे, सॉरी ये रहा यहाँ पे, अमाउंट पेबल टू वेंडर, ओके, और डिवाइड बाय फेस वैल्यू और प्रीमियम है तो प्लस कर दो, तो अमाउंट पेबल टू वेंडर, वेंडर को कितने रुपए देने हैं, तो यहां पर कोई 380 मत बोल देना, 380 नहीं देने, 50 तो दे दिए, अब कितने देने हैं, 330, ओके जी, तो 330, ओके, डिवाइड बाय फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए का है, और प्रीमियम कितना है 10, तभी 110 में हम इशू कर रहे हैं, तो यहां पर 3,30,000 डिवाइड बाय 110, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ 11 से ये हो गया आपका 3, तो ये हो गया 3000 शेयर्स, तो कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 3000 शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है जी, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए 3000, ओके, अब हम 3000 का क्या करेंगे, 3000 लिखेंगे इधर, और प्रीमियम कितना है पर शेयर 10 रुपए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा 30,000, ओके जी, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने, कैपिटल में कितना आएगा, फेस वैल्यू आता है 3000 शेयर, और एक शेयर कितने रुपए का, फेस वैल्यू उसकी 100 रुपए, तो क्या हो गया 3 लाख। अब आप डेबिट और क्रेडिट में देखें तो 330 हो गया, यहां हम लिख देंगे, है ना, शेयर्स इशूड टू हांडा ट्रेडर्स ऑन प्रीमियम, बस, और यहां पर हमारा ये हो जाएगा क्लोज, और ये क्वेश्चन हो चुका है, ओके। सर यहाँ पर हर बार ऐसा होगा कि कुछ पेमेंट इमीडिएटली किया जाएगा, जैसे यहाँ 50,000 किया है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ओके जी। एक चीज इसके अंदर और आती है, वो मैं बता देता हूँ आपको, कई बार क्या करते हैं हम, किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस ही खरीद लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये ए लिमिटेड है, और ए लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया, एक्वायर कर लिया, तो बिजनेस परचेज कर लिया, अब बिजनेस परचेज करेंगे तो एसेट भी आएगी हमारे पास बी लिमिटेड की, है ना, और बी लिमिटेड की लायबिलिटीज भी आएगी, और उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, ए लिमिटेड अपनी शेयर्स इशू कर रही है, तो एसेट नहीं खरीदी, है ना, पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया, तो इस केस में एंट्री जो होगी वो देखना क्या होगी, बिजनेस परचेज की एंट्री, बिजनेस परचेज की एंट्री वो ये होगी, इसमें क्या होगा, एसेट्स तो हो जाएगी डेबिट, एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएगी डेबिट, ठीक है, और टू लायबिलिटीज क्या हो जाएगी क्रेडिट, लायबिलिटीज क्या हो जाएगी क्रेडिट, और टू आ जाएगा जो वेंडर को पैसे देने हैं, तो वेंडर की जगह हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे बी लिमिटेड, हमारे यहाँ पर बी लिमिटेड है वेंडर, तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब कई बार बैलेंसिंग फिगर भी आ जाता है, और बी लिमिटेड को कितने रुपए देने हैं उसको पीसी के रूप में, यानी कि परचेज कंसिडरेशन के रूप में क्वेश्चन में दे रखा होता है, तो अगर बी लिमिटेड को कितने रुपए देने हैं वो भी दे रखा है, एसेट कितनी खरीदी उसकी आई हमारे पास बी लिमिटेड की, वो भी, लायबिलिटी कितनी आएगी वो भी दे रखा है, तो यहां पर अगर बैलेंसिंग फिगर आता है डेबिट में तो आता है वो गुडविल अकाउंट, गुडविल में डाल देंगे इस बैलेंसिंग फिगर को, लेकिन ये तभी आएगा जब बी लिमिटेड को कितने रुपए देने हैं, परचेज कंसिडरेशन कितना देना है, शेयर कितने रुपए के इशू करने, वो क्वेश्चन में दे रखा हो तो, और अगर ये बैलेंसिंग फिगर नीचे आता है यहां पर तो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री जो है वो बहुत ईजी है, उसमें क्या होगा, ये जो बी लिमिटेड है ये हो जाएगा डेबिट, क्योंकि पैसे देने हैं, एक तरह का वेंडर की तरह ट्रीट होगा, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, और टू क्या करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम हो तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वो आप अपनी बुक में देखेंगे और ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएंगे। आई होप आपको काफी हेल्प मिला होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉरफीचर की ओर बढ़ेंगे, शेयर को फॉरफीचर कैसे करते हैं, री इशू कैसे करते हैं, ताकि हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा सकें। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, है ना, ताकि ये चैनल जो है आगे जाए और इसके ऊपर अच्छा अच्छा कंटेंट मैं लाता रहूँगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन कब मिलता है, जब आप लोग बहुत ज़्यादा इस वीडियोस को प्यार देते हैं, जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, जब आपको इसको आगे शेयर करते हैं, तो फिर मोटिवेशन मिलता है कि चलो बच्चों को और पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कंटेंट आता रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।